हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चालू करते हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही इसके सारे टॉपिक हैं जो हमारे इसमें आने वाले हैं परीक्षाओं में, जो यूपी ट्रिपल एससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ है, जो सभी लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मेल मिला भी सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, पहला इसमें चैप्टर है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग। मतलब कंप्यूटर का इतिहास है उसमें सारा। दूसरे में इंटरनेट वर्ल्ड वाइड, डब्ल्यू। ठीक है, ये सारा कुछ है। और भाई फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईपी। ठीक है, आईपी एड्रेस को इसमें थोड़ा डिटेल में दे रखा है। ठीक है, देखना आगे, सारे इसमें क्वेश्चन है। और आईटी गैजेट एंड उनके अनुप्रयोग। ठीक है, फिर ईमेल आईडी को बनाना, प्रयोग, संचालन। ईमेल में सब लगभग दो चार क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और भाई प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल संचालन। ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इससे आता ही आता है क्वेश्चन। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस से भी आता है। डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, भविष्य एवं कौशल, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डीप लर्निंग, मशीनी लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और इसमें मिसलेनियस। ठीक है भाई, इसमें ना ये दो तरीके की बुक थी जो कंपटीशन यूथ वाले निकालते हैं ना, वो है। नीचे इसमें उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी भी है। ठीक है, तो इसे हम बाद में करेंगे। तो वैसे इसका सिलेबस बता दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल यूपी ट्रिपल एससी क्या कर रहा है, दो दो क्वेश्चन पूछ, दो दो से कर ले रहा है। क्योंकि भैया देखो, कंप्यूटर में आते हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, और फिर तुम्हारा यूपी जीके में आते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई अभी इसको हम पहले कंप्यूटर कर लेते हैं, देन यूपीजी के। इसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर होंगे, पीक्यू वाले, जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं। और वो भी मल्टीपल चॉइस होंगे, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वहाँ एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे। चलो चलते हैं, अभी कंप्यूटर का पहला चैप्टर करते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो भाई ये है कंप्यूटर का पहला चैप्टर, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसको मैं एक साइड को जूम करते करके, क्योंकि सामने वाले ना तो मेरे को ना और आपको परेशानी हो कुछ भी। ठीक है, तो भाई इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ से पेन ले रहा हूँ। देखते हैं, इसमें लिख रहा है व्हाट डज द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन कंप्यूटर सिस्टम डू। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में अंगणित तर्क इकाई एएलयू क्या करती है। भैया इसमें क्या करती है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसमें क्या करेगी भाई, इसमें करेगा, इसका पहला आंसर है। ठीक है, ये आंसर बनेगा अंगणित और बूलियन लॉजिक की गणना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वैसे भी देखो, ए है इसका आंसर। आई टेस्टिंग ऑफिसर में आया था 2025 में। ठीक है, अंगणित अंगणित तर्क इकाई लॉजिक। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपर इज नॉट द करेक्टली मैच्ड विद द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, जॉन न्यूमैन। भाई जॉन न्यूमैन ने किया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एलन ट्यूरिंग ने डेटाबेस मैनेजमेंट। जैक किल्बी ने इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू वाइड वेब का। हाँ जी, देखो ये दो तो सही है, नीचे के ऊपर का भी। ठीक है, जॉन न्यूमैन वाला। तो इसका आंसर बनेगा बी। इसका आंसर हो जाएगा भाई बी। ठीक है, अभी चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं। देखो, जॉन न्यूमैन ने किया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, किल्बी ने किया था इंटीग्रेटेड सर्किट का, टिम बर्नर्स-ली ने किया था वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक है, एम टेक्नोलॉजी एलन ट्यूरिंग ने किया था अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ। ठीक है भाई, भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक दोस्त, तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने जॉन बेकस और उसकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया था। भैया इसमें ऑप्शन ए कोबाल, बी फोर्ट्रान, सी सी लैंग्वेज, डी यूनिक्स। तो भाई इसका आंसर बनेगा, जहाँ तक है आंसर ऊपर मिलेगा। ठीक है, देखता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। बी होगा शायद, देख लो बी है।
IBM ने उस टाइम पे फोर्टॉन नाम की एक प्रोग्रामिंग भाषा थी जिसको उन्होंने बनाया था। देखो इसका एक्सप्लेन 1954 में बिजनेस मशीन IBM के बेकस और उसकी टीम ने फोर्टॉन प्रोग्रामिंग विकसित किया। यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए बनाया गया पहला उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा था। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल? हेक्साडेसिमल में क्या होता है भैया? देखो इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसका चैप्टर अलग से पढ़ना पड़ता है, वो होता है न्यूमेरिकल वाला। ठीक है, अब इसमें नीचे दे रखा है, अभी मैं इसका आंसर होगा 16। हेक्साडेसिमल में 16 होता है, ऑक्टा में 8 होता है। और भाई इसका एक्सप्लेनेशन में देखो, हेक्साडेसिमल जो बता रहा है ना, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार 16 होता है। यह प्रणाली है, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों का उपयोग करती है। हेक्साडेसिमल में मशीनों को दर्शाने के लिए 0 से 9 अंक तक और A से F तक का दिया होता है। जैसे A मीन 10, B मीन 11, C मीन 12, D मीन 13, E मीन 14 और F माने 15 होता है। तो इसका जो हमें सारा कुछ डिटेल में पढ़ना है वो थ्योरी में पढ़ना है, तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में दे दूंगा। पहला, अब 5वां क्वेश्चन, पहला दूर संचार उपकरण था भैया। पहला दूर संचार उपकरण क्या हो सकता है? टेलीग्राफ ही हो सकता है, जो पहले चला था। भारत में डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत हुई। 1854 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच हुई। देखो ये तार लाइन टेलीग्राफ जो हुई थी डायमंड और हार्बर और कोलकाता के बीच चालू हुई थी। 1851 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था, क्योंकि अंग्रेज तो चालाक थे, क्योंकि भाई उनको अपने फायदे के लिए चीजें करनी थी, वो इंडियन के लिए नहीं करनी थी, उनको वो करनी थी अपने फायदे के लिए। तो इस वजह से इंडिया में ये स्टार्ट हुआ। टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग का हिस्सा था। 1881 में देश की पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना की। भैया देखो औपचारिक जो टेलीफोन सेवा थी वो 1881 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज पोस्ट स्टैंड फॉर द नेक्स्ट कंप्यूटर? पोस्ट स्टैंड मतलब पावर ऑन सिस्टम टेस्ट होगा, सेल्फ टेस्ट सॉरी। तो इसका आंसर होगा भाई पहला, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ये भी 24 में आया था एक्सरे टेक्नीशियन में, तो इसको देख सकते हैं। कंप्यूटर में पोस्ट का अर्थ है पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट होता है। यह एक प्रकार की शुरुआती प्रक्रिया है जिसे कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइसों को चालू होने पर होती है। पोस्ट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटरों के हार्डवेयर जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड और कंपोनेंट सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। पोस्ट के दौरान कोई समस्या पाई जाती है तो कंप्यूटर त्रुटि या साउंड प्रदर्शित करता है। भैया पोस्ट का अर्थ यही होता है कि जैसे मान लो हम कोई कंप्यूटर में कोई मान लो तुमने गलत की दबा दी या उस पर कोई गलत टाइप कर दे, उसको बीप करेगा, यानी कि साउंड देगा वो। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है भारत में प्रथम कंप्यूटर प्रतिस्थापित या इंस्टॉल किया गया था। ये किया गया था भाई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। ठीक है भाई, गन्ने पर एक छक में आया था ये क्वेश्चन, तो भैया इसका आंसर है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। ठीक है, आज चाहे कितना भी हो जाए मैं अब इसको चैप्टर खत्म ही करूंगा। ठीक है, यह देखो उसका वर्ष 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में हुई। इसके ISI में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग भारत का प्रथम कंप्यूटर था। एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था जो कोलकाता में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैंकिंग अप डाटा? बैकिंग अप डाटा, डाटा का बैकअप न होने पर संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? बेहतर ग्राफिक्स, कंप्यूटर की गति में वृद्धि, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, डेटा लॉस। डेटा ही हानि होगी, क्योंकि जब भैया उसका बैकअप नहीं लेंगे, अगर वो कुछ दिक्कत होगी तो डेटा इसका लॉस हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसका हमने दे भी रखा है कि डेटा, अगर डेटा का बैकअप लेना मतलब है अपनी जरूरी डेटा की एक प्रतिलिपि या कॉपी अन्य स्थान जैसे हार्ड ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज आदि पर सुरक्षित रखना ताकि मूल डेटा नष्ट
न हो जाए और पुनः प्राप्त किया जा सके। मतलब भाई बैकअप ले लोगे तो उसको दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं ना। हाँ, कंप्यूटर क्रैश हो जाए, हार्ड डिस्क खराब हो जाए, वॉरसेस अटैक हो जाए, गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाए, या उस स्थिति में सारा डेटा हमेशा के लिए खो सकता है भैया। अगर बैकअप ना लोगे तो डाटा खो जाएगा। ठीक है, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पे। कैलकुलेटर किस प्रकार का पद्धति का भैया? ये होता है डिजिटल कैलकुलेटर, जो डिजिटल पद्धति का कंप्यूटर है। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? बताओ भाई साहब। उसका नाम परम होगा। भारत में परम को पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यह 1991 में सीडेक द्वारा बनाया गया है। आदित्य भारत आदित्य भारत मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर। आदित्य पुणे द्वारा बनाया गया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जनरेशन कब से देखी गई? देखो, ऑप्शन ए 1940, 1956, 1948, 1972, 1956, 1963। डी प्रेजेंट में तो भैया पांचवी पीढ़ी चल रही है, तो शायद इसका आंसर होगा 55, 56। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी, देखो 56, 63 सही बोला ना मैंने। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 56 से 63 है, जिसमें दूसरी पीढ़ी में हमने निर्वात ट्यूब के स्थान पर हल्के गर्म विद्युत खपत वाले ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता था। इसका आविष्कार विलियम साल्की, जॉन बर्डिन और वाल्टर ब्रेटमैन ने किया था। क्योंकि उसमें पूछ लेता है ना कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया था। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर 65 से 67। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट था, एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कंप्यूटर के जन्म वो तो सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज सर। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है? भैया कौन सा करेगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका आंसर हाइब्रिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डॉट डॉट डैश कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं की के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। कौन सा भी है? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, 1943 में जे.डब्ल्यू. मोचली और जे. प्रॉस्पर इकर्ट द्वारा किस भी यांत्रिक हिस्से के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? एनिक कहा गया। तो भैया जॉन से ये पहला कंप्यूटर बनाया था एनिक। डॉक्टर डब्ल्यू मोचली और जे. प्रॉस्पर इकर्ट, ठीक है, द्वारा यांत्रिक हिस्से को बनाया गया था जब पहला कंप्यूटर था। ठीक है, कंप्यूटर की मूल भाषा क्या होता है? मशीनी भाषा होती है। तो भाई सभी को पता है मशीनी भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 2024 में आया था। स्टैंडर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया था, सबसे पहले निम्नलिखित में किसको अग्रदूत माना या किसके द्वारा की गई थी? ठीक है भाई, जॉन न्यूमैन। आई थिंक इसका आंसर होगा जॉन न्यूमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। पांचवी पीढ़ी के जो भैया होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या पता इस बार भी आ जाए। अभी कल परसों पेपर है ना उसका, लेखपाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा गया? पास्कलाइन कहा गया भाई। ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया 1642 में। आंसर इसका पास्कलाइन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की डैश पीढ़ी में किया गया। असेंबली लैंग्वेज तो भैया दूसरी कंप्यूटर में आई थी। इसमें क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 56 से 64 में की गई, तब तक मानी जाती है। इस पीढ़ी को ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। विलियम शॉकली 1947 में इसका विकास किया। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में 5 पीढ़ी के कंप्यूटर जीयूआई इंटरफेस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? रिमोट नहीं, तो कोई भी करेगा भाई। बड़ी आसान, कभी कभी आसान और कभी कभी बहुत टाइट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जन्म कराया जाता है? चार्ल्स बेबेज सर को।
चार्ल्स बेबेज सर को भाई। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का प्रयोग किया जाता था। क्या किया जाता भाई? निर्वात चालकों को। आंसर पहले निर्वात। पहली पीढ़ी कंप्यूटर की शुरुआत हुई 1946 में, ध्यान रखना। ठीक है, निर्वात अंगिका का प्रयोग होगा। पंच कार्ड का आधारित संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी अभी बताया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। ठीक है, भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर प्रत्युष IITM भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा कहाँ किया गया? पुणे में। इसका आंसर आएगा पुणे। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था? प्रत्युष था भाई। आंसर इसका प्रत्युष है। ठीक है, 28वां देखते हैं। कौन सा इच्छा अनुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है? यही कौन कर सकता है? कंप्यूटर कर सकता है। इसे काम कंप्यूटर ही करेगा। अभी 2025 में आया, देख लो क्वेश्चन। कभी तो बहुत आसान, कभी बहुत। कंप्यूटर का जनक भाई ब्लेज पास्कल सर, सॉरी चार्ल्स बेबेज सर। तो भैया ये कभी कभी तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन देते हैं, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित कौन था? भैया कौन था? पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। आंसर इसका डी होगा। ओ सॉरी, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय। सॉरी, ये होगा इसका आंसर। आंसर सी। मैं बिना देखे बोला क्योंकि मुझे लगा मेरे याद है। भैया इसका पहला इसमें दिखाया गया है, मैचिंग करनी है सबसे। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, स्टोर कैपेसिटी अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, प्रोसेसिंग पावर ऑफ अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। ठीक है भाई, तो इसको देखते हैं यहाँ पे। और मॉडर्न लैपटॉप हार्डवेयर लिमिटेड। ठीक है भाई, इसका इसका देख सकते हैं, इसका आंसर है बी। देखो अब मैं यहाँ पे उसको नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे नीचे देखो, उसको पूरा अच्छे से दे रखा है। देखो इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। इसने बताया कि अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC, वजन 70 पाउंड, आयतन में 1 फुट। ठीक है, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC का भंडारण क्षमता 64 KB। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC की प्रसंस्करण शक्ति आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति थी, जिसे बिट्स और क्लाउड स्पीड में मापा जाता था। बिल्कुल सही बात है। आधुनिक लैपटॉप में माइक्रो प्रोसेसर, उच्च क्षमता भंडारण का प्रयोग और कार्यालय कार्य, गेमिंग आदि जैसे सामान्य प्रयोजन कंप्यूटिंग कार्यों के लिए सक्षम है। 34वां क्वेश्चन। कंप्यूटर पीढ़ी का संबंधित प्रौद्योगिकी सूची सेकंड से मिलान कीजिए। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। ठीक है भाई, इसमें देखते हैं। तो इसका पहली पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब का। तो पहले का तीसरा वाला आंसर होगा। देखो पहले का तीसरा आंसर ठीक है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है भाई, और दूसरी पीढ़ी में था ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में था एकीकृत सर्किट, चौथी पीढ़ी में था माइक्रो प्रोसेसर चिप। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां। कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटने और समस्याओं का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता था? डिजिटल, लो स्पीड, एनालॉग, हार्ड स्पीड। तो भाई इसका आंसर होगा शायद एनालॉग। ठीक है, वही है। तो इसका आंसर ए होगा। ए कौन सा है इसका? डिजिटल। ठीक है भाई, डिजिटल। तो इसमें देख सकते हैं हम, इसने क्या लिखा है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या 0-1 का उपयोग करके डाटा का प्रतिनिधित्व और प्रक्रिया करते हैं। वे गणना और लॉजिकल ऑपरेशन का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान करते हैं और प्राप्त करते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर निरंतर डेटा को मापने और प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाते हैं और वे वोल्टेज और अन्य निरंतर मानों का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस थी। कौन सी थी भाई? कौन सी थी? चुंबकीय डिस्क, ट्रांजिस्टर मेमोरी, एकीकृत सर्किट, चुंबकीय ड्रम। आई थिंक चुंबकीय ड्रम। आंसर आएगा चुंबकीय ड्रम। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अभी कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के तो मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो वही होंगे भाई क्या, इनपुट आउटपुट। नो नो, गलती हो गई, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसका आंसर होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? एप्पल की मैकिंटोश लाइन का शुभारंभ, पहले आरएससी वर्क स्टेशन का विमोचन, पहले चुंबकीय टेप स्टोरेज का प्रयोग, आईबीएम पीसी का परिचय। आई थिंक आईबीएम पीसी का परिचय। देखो आंसर बिल्कुल ठीक है। तो भाई 1981 में कंप्यूटर के इतिहास की पहली एक अत्यंत पूर्ण घटना घटी, महत्वपूर्ण घटना घटी, जो आईबीएम ने पहला अपना पर्सनल कंप्यूटर ये निकाला। ठीक है, पीसी। तो भाई अब देखते हैं 42 क्वेश्चन, सॉरी 40 क्वेश्चन। बाइनरी जो दे रखी है इसने, भाई इसको दशमलव के समतुल्य करना पड़ेगा, बट इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता। इसका आंसर हम ऐसे ही लगा सकते हैं। बाइनरी होता है जीरो से, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो पहले मैं 2 का स्क्वायर, जीरो का 2 का ऐसे कर करके, जीरो में 4 का स्क्वायर, तो वो जाते हैं, तो वो ऐसे 1807 बनेगा। तो भाई इसका आंसर लगा लो ऐसे भी, कि इसको मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 40 में। बाइनरी एक दो का दशमलव समतुल्य होगा भैया, इसको उल्टे से चलते हैं। उल्टे में 1 की पावर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, और या फिर ऐसे चल लो दूसरी साइड से, 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 1 की 2 की पावर 1, इंटू 0 इंटू 2 की पावर 2। इसका ये प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर होगा भाई क्या, सी। सी इसका आंसर है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में डेटा का किस भंडारण होता है? भंडारण क्या होगा भैया, बाइनरी के रूप में होता है। ठीक है, भंडारण बाइनरी के। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था डगलस एंगलबर्ट ने। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये फिर वो ये द्विआधारी संकीर्ण बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम है भाई, इनको ऐसे करना पड़ेगा। बाकी देख लो इसको, मैं क्या ही समझाऊं, क्योंकि इसको समझाऊंगा अलग में, अलग इसका अलग से चैप्टर लेकर आऊंगा। तो इसका आंसर भी है भाई। तो 44 पे आते हैं। 44 भी यही है। ये पढ़ना पड़ेगा यार, मतलब बहुत का वो है इसका, क्या बोलते हैं, जैसे 1 में से 1 में से 0 गया 1, और 0 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 0। तो इसकी ये एल्गोरिदम होती है, जो मतलब अलग से समझाई जाएगी। तो अभी पहले इसका ये समझिए कि इसका आंसर क्या पड़ेगा, वो भी ये आएगा। ठीक है भाई, फिर चलते हैं नीचे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45वां भाई, बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। सी, बाइनरी में तो ये लिखी जाती है 1010 के रूप में, ये तो आसान था। ठीक है, Which of the following, which of the following is the binary equivalent of decimal number 147? तो 147 करने के लिए इसको भाग देते हैं, पूर्ण पूर्ण करते चल जाए, नीचे से ऊपर की ओर चलता है, तो बाइनरी इसका ये बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ए, सॉरी इसका आंसर बनेगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई 47 पे। बाइनरी संख्या प्रणाली को भी कहते हैं 2 नंबर सिस्टम प्रणाली। ठीक है भाई, और बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्या, 2 नंबर सिस्टम, 2 को बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली प्रयुक्त किए जाते हैं क्या? बाइनरी में 2 किए जाते हैं, आंसर डी, इसका आंसर डी होगा। आगे चलते हैं और भी देखते हैं क्या होता है। देख लो डी है वो, 0 और 1 2 होते हैं इसके। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड इन कोड ऑल 26 लेटर 10 सिंबल एंड 10 नंबर? सभी 26 अंकों में 10 प्रतीक और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है? कितने बिट की होती है भाई? 6 बिट की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, इसका आंसर 6 होगा। और अभी चलते हैं नेक्स्ट में, इसका है आज का लास्ट क्वेश्चन। डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि NAND गेट बबल्ड गेट के तुल्य होता है। बबल्ड गेट, तो भाई बबल्ड गेट ये होता है, नीचे लिखा रखा है, इसका आंसर होगा सी, और गेट। ठीक है भाई, तो बबल गेट क्या होता है? डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि
एन गेट एक बबल्ड और गेट के तुल्य है, अतः प्रमेय इतना होता है 1 इंटू बी ऊपर स्लैश एंड ए के ऊपर बार प्लस बी के ऊपर बार, ये इसकी डिमॉर्गन है। तो भाई आज के लिए इतना ही, और आज हमने एक चैप्टर कवर कर लिया है, तो नेक्स्ट चैप्टर ये वही बाइनरी वाला है, तो इसे छोड़ो, इसका आंसर लगा दो, फिर भी ए आंसर होगा क्योंकि बाइनरी अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। नेक्स्ट चैप्टर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है भाई।